देख रहे सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं अलीगढ़ से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट अंतर्गत ओमेक्स हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। एक युवक को भर्ती किया गया जिसको आंतों में इन्फेक्शन था और उसका ऑपरेशन होना था। डॉक्टरों ने उसका अल्ट्रासाउंड करवाया जो क्लियर नहीं आया। उसे दोबारा अल्ट्रासाउंड के लिए रामघाट रोड पर अल्ट्रासाउंड केंद्र पर भेजा। मृतक युवक के ससुर का आरोप है कि ट्रामा सेंटर के डॉक्टर ने 1 बजे ऑपरेशन को बोला, परंतु काफी समय बीत गया, ऑपरेशन नहीं हुआ। तब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ऑपरेशन होने वाला है। तब बाहर से डॉक्टरों को बुलाकर ऑपरेशन करा और ऑपरेशन के बाद सुबह मृतक से मिलने गए ससुर ने बताया कि दामाद ने अपनी मां से मिलने की बात कही। थोड़ी देर बाद देखा तो युवक लंबी लंबी सांस लेने लगा, परंतु समय पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं हुए। तत्पश्चात परिजनों ने शोर किया और डॉक्टरों को बुलाया। तब डॉक्टरों ने परिजनों को बाहर कर दिया और मृतक युवक के ससुर व जीजा का आरोप है कि उनका मरीज 1 बजे ही खत्म हो गया, लेकिन डॉक्टरों द्वारा हमसे पैसे मांगे जाने लगे। क्या मामला था? मामला ये तो है, यहाँ हम लोग भर्ती गए हमें जी 16 तारीख को हुआ। इन्होंने जो वहाँ की जो अल्ट्रासाउंड था वो बोले यहाँ से साफ नहीं आ रहा, मैं और कराऊंगा, तुम और करा लो। वहाँ से आए, वहाँ से इन्होंने करा के इसकी जो ऑपरेशन होगा। ठीक है, मैंने ठीक है तो कर दो। तो किसने किया था ऑपरेशन? डॉक्टर नहीं थे क्या? डॉक्टर थे, इन्होंने डॉक्टर अलग से बुलाए थे बाहर से। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है? नहीं थे, कोई डॉक्टर नहीं है? मतलब जो कंपाउंडर थी। फिर आपने ऐसे कैसे चार्ज करवाया? इन्होंने बुलाया तो डॉक्टर साहब को, जिसने ऑपरेशन किया कहाँ से बुलाए थे डॉक्टर? क्वार्सी से आगे। क्या नाम था डॉक्टर का? अब डॉक्टर को ये बताया क्या नाम है? डॉक्टर का नाम भी नहीं मालूम? नहीं मालूम। डॉक्टर का नाम बेटी के घर के लोगों ने किसने मार दिया है? यहाँ कोई डॉक्टर नहीं खोने, इन्होंने एडमिट कर लिया उन्होंने, यहाँ के उन्होंने संदीप जी ने। क्या परेशानी थी? परेशानी उनके हाथों में वो थी इन्फेक्शन, उसका ऑपरेशन होना था बाबूजी। तो किस प्रकार लाए थे आप यहाँ? यहाँ हम लेके आए थे इसमें भर्ती के लिए इलाज के लिए जी। और यहाँ लेकर के आए तो इन्होंने कहा था मेरे से कि वहाँ ले जाओ, इनका अल्ट्रासाउंड होना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं अल्ट्रासाउंड कराने के लिए रामघाट ले गया। रामघाट चौराहे पे वो सैनबाज है, कौन सा सर, सैनबाज में मैं अल्ट्रासाउंड कराया माटिया। तो वहाँ से अल्ट्रासाउंड होकर के इन्होंने फ़ोन किया डॉक्टर साहब के पास, जो कि वहाँ GS में हॉस्पिटल में वहाँ डॉक्टर बैठे थे। ठीक है, कि साहब ऐसा अल्ट्रासाउंड हो गया है, तो बोले कि मेरे पास ले आओ यहाँ पर। तो फिर हम सैनबाज वहाँ ले गए था, वहाँ पे जहाँ वो डॉक्टर बैठे थे उसके हॉस्पिटल में। उन्होंने देख करके रिपोर्ट वगैरह देख कर बोले कि सुबह 1 बजे इनका हो जाएगा। 1 बजे देखते देखते ऑपरेशन हुआ संध्या को 6 बजे, शाम को 6 बजे ऑपरेशन होने के बाद में बाबूजी फिर ऐसा हुआ कि वो चले गए डॉक्टर यहाँ से। चले जाने के बाद सवेरे हमने देखा था जिनके पहले उनको लगा रहता है ऑक्सीजन, तो मैं गया था, लड़का ठीक था। कोई मैं ऐसे गया था कोई 11 बजे करीब। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने मार दिया, कैसे मार दिया? हाँ ये बता रहा हूँ, मारने के लिए बताऊंगा, मारने के लिए बता रहा हूँ। जब मैं 11 बजे पहुंचा लड़का ठीक था, मेरे से बात हुई कि पापा मम्मी बुला लो, मैं ठीक है बुला लूंगा। तो वहाँ से बाद में आया हूँ तो उनकी सांस चल रही थी बार बार लंबी लंबी। तो इनके भाई गए थे शिव कुमार जी, उन्होंने देखा कि सांस लंबी चली, उन्होंने भाई सांस लंबी क्यों चल रही है, किसा अभी बता रहे 2 मिनट में। 2 मिनट में इन्होंने बजा लिया 12 बजे बाद। फिर बोले कैसा इनकी सांस वेंटिलेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर नहीं आया था। 12 बजे के बाद सांस जो चल रही थी, हाँ वो डॉक्टर तो आया ही नहीं था, बिल्कुल झांका ही नहीं, अभी तक नहीं झांका डॉक्टर जो ऑपरेशन करने वाला। फिर ऑपरेशन किसने किया? ऑपरेशन कल करके ही चला गया। 6 बजे के बाद में डॉक्टर ही नहीं आया अभी तक। उसके बाद डॉक्टर ही नहीं आया, सांस ले रहे थे देख रेख के लिए डॉक्टर नहीं आ पाया अभी तक। डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हैं वो जो ऑपरेशन के लिए आते हैं। एक्सपायर हुए जी, कब हुए, किस हालत जी एक्सपायर हो गए साहब 1 बजे। 1 बजे? हाँ, आपको कैसे पता चली? हमको ऐसे पता चली कि 1 बजे जिन्होंने मन को जाने अंदर मना कर दिया। मुझसे आपको कब पता चली कि ये एक्सपायर हो गई? जी मुझे जो ऐसा हुआ कि एम्बुलेंस के लिए में ले जा रहे थे दिल्ली के लिए, 19,000 में बता रहे थे, 10,000 में कैसे बात हो गई एम्बुलेंस की, समझे साहब। तो यहाँ से मेरी पब्लिक सभी फैमिली वगैरह हटा दी, दूर बहुत दूर हट जाओ से, क्या कोई बाहर निकालना। यानी 1 बजे आपको पता चल गया एक्सपायर हो गए, 4 बजे इन्होंने बताया? नहीं हमको नहीं पता चला, उन्होंने अंदर तो जाने नहीं दिया है, हमको 1 बजे अंदर जाने नहीं दिया है। वहाँ से ये ऐसी पुतली बोली थी, मैंने भैया ये क्या बात है, आप कुछ नहीं है, सही है, बाहर चलो, फिर बना के ये रेफर करेंगे दिल्ली के लिए। तो इन्होंने पैसा लेना शुरू कर दिया हमसे, एम्बुलेंस बुला लिया इन्होंने, तो ये पब्लिक हटा दी। तो एम्बुलेंस मेरे की देखने क्यों नहीं दे रहे हो सब मेरे आदमी को, कि नहीं हटाओ। फिर देखो मैं तुरंत ही रोका है और रोक करके देखा लड़का मरा पड़ा पहले ही। डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर का नाम नहीं पता बाबूजी, डॉक्टर का नाम ये बताएंगे।
डॉक्टर का नाम ही नहीं मालूम? मेरे को नहीं बताया डॉक्टर का, हमको नाम उन्होंने डॉक्टर का नाम बताया किसी का। पर्चा है आप पे? कैसे पर्चा है? इनके पास है, फाइल इनके पास है। उन्हीं ने ले लिया है। आपसे कितने पैसे ले चुके हैं ये? हमसे करीब 2.5 लाख रुपए ले लिया इन्होंने। कब से कब तक? मतलब 16 तारीख से अब तक। किस गांव से आए हो आप? हम आए जगीपुर से, रोडसान से। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेता व पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आयोजित होने वाले शताब्दी वर्ष समारोह में पीएम मोदी के बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के निर्णय पर सवालिया निशान खड़ा किया है। कहा, एएमयू देश दुनिया में मोहब्बत व एकता का पैगाम देती है। रही बात जिन्ना जी की तस्वीर की, तो वह तस्वीर आजादी से पहले ही यूनिवर्सिटी के छात्र संघ हॉल में लगी है, जब देश का बंटवारा नहीं हुआ था, इसलिए तब किसी भाई के घर में भाई की तस्वीर हो सकती है। लेकिन उन लोगों को संबोधन से सबक लेना चाहिए जो समय समय पर यूनिवर्सिटी को विवादित बयान देके बदनाम करना चाहते हैं, जिससे उनकी वोटों की खेती पनपे। कभी हमारे माननीय सांसद जी कहते हैं कि यहाँ जिन्ना की तस्वीर को उठा के फेंक दूंगा, इसका स्वरूप बदल दूंगा, तस्वीर को रेल की बोगी में बुक करके पाकिस्तान भेजूंगा। इस तरह के बयानों से देश की छवि खराब होती है, आवाम के दिलों में मोहब्बत को खरोच पैदा होती है। उससे इन लोगों को, इनके संगठनों को, चाहे छात्र संगठन हो चाहे बजरंग दल हो, उन्हें इस तरह सबक सीखना चाहिए। और प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ कि कम से कम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो मोहब्बत का देश और दुनिया में पैगाम देता हो, तलबा पैदा करता हो, जैसे दुनिया में हिंदुस्तान का परचम फहरा के आर्थिक हमको प्राप्ति होती है, उस यूनिवर्सिटी को तीनों सेंटर जो नए खुले हैं, हमारा केरल में है, किशनगंज है, बिहार में है और बंगाल में है, उनके और यूनिवर्सिटी के विकास के लिए आम बजट से अलग 1000 रुपये का पैकेज घोषित करें, जिससे विकास हो सके। एक तो मेरा ही। दूसरा यह है कि देश की एकता ही देश का हमारा डीएनए है, और एकता की ताकत ही मूल मंत्र है जिस पर हमें आजादी मिली, और एकता ही भावी भविष्य और विकास का आईना है। माननीय प्रधानमंत्री जी, देश का अन्नदाता 23 दिन से हिंदुस्तान के ताज दिल्ली में खुले आसमान के पीछे भूखा प्यासा कड़ी ठंड में पड़ा है, उनको गले से लगाइए, तीनों बिलों को वापिस करके उनकी मांगों को मानिए, उनका सम्मान करिए, जिससे और भी देश की समाज की एकता बढ़ेगी, जिससे देश का मजबूत हो। इन्हीं पर तीसरा एक इशू बहुत अच्छा हमारा है कि अभी प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा का सत्र, शीतकालीन सत्र को निलंबित कर दिया है। उनका कहना है कि कोरोना ऐसी महाबीमारी के कारण हम सत्र नहीं बुलाएंगे। तो फिर अलीगढ़ में नुमाइश का आयोजन क्यों? कोरोना वायरस बीमारी तो अलीगढ़ में भी है। तो मैं चाहता हूं माननीय आदित्यनाथ योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, जिलाधिकारी को निर्देशित नहीं करें कि जो लोकसभा का शीतकालीन सत्र नहीं हो सकता, नुमाइश का आयोजन नहीं होगा। ऐसा लगता है कि उद्देश्य क्या है, पर्दे के पीछे क्या है ऐसी चीज? वही नियम कानून है, पाबंदियां वही लगी हुई हैं, देश में लगी हुई हैं। तो फिर यहाँ तो हजारों, कई हजार जनता इकट्ठी होती है। नुमाइश का आयोजन नहीं होना चाहिए, पैसे की फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए, बर्बाद न किया जाए, पैसे को बंदरबाट करने की कोशिश न किया जाए। धन्यवाद। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में 22 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑनलाइन संबोधित किए जाने के कार्यक्रम को लेकर एएमयू प्रशासन के द्वारा कार्यक्रम में 4 चांद लगाने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, जिसको लेकर एएमयू प्रशासन के द्वारा कैंपस को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। वहीं छात्र नेताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है। कार्यक्रम के दौरान काले झंडे दिखाए जाने का ऐलान किया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला कार्यक्रम है जिसमें वह वर्चुअल संबोधित करेंगे। नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और प्रशासन इसको लेकर तैयारियां शुरू कर चुका है। किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, किस डेट में हो रहा है, कौन शामिल हो रहा है? सेंटेनरी सेलिब्रेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का चल रहा है, 100 साल जश्न है। एक लैंडमार्क अचीवमेंट होता है किसी भी यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में, और हम बहुत अच्छी खबर हमारे लिए ये है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ये चीफ गेस्ट होंगे, मेहमान खुसूसी होंगे इस सेंटेनरी सेलिब्रेशन में।
और इनके साथ शिरकत करेंगे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक साहब, और ये वाया वीडियो लिंक होगा और दिसंबर 22 को ये इसमें इनकी शिरकत होगी प्रोग्राम में। और मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये जश्न जो है, वेरियस प्रोग्राम्स शुरू से चल रहे हैं, और पैंडमिक जो है, ये कोविड-19 पैंडमिक जो चल रहा है, उसके जो गवर्नमेंट के एडवाइजरीज़ हैं और प्रोटोकॉल जो हैं, उसको पूरा फॉलो करते हुए हम मना रहे हैं। पूरा AMU फर्टिनिटी अपने अपने तरीक़े से और अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी अपने अपने तरीक़े से ये जश्न बना रही है, वेबिनार के थ्रू, सेमिनार के थ्रू, सिम्पोजियम्स के थ्रू, ऑनलाइन मोड के थ्रू। तो एक बहुत बड़ी एक तारीख़ी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये सिलसिला है। और हम जिस तरह से नेशनल बिल्डिंग का AMU ने काम किया है और यहाँ के लड़कों में, यहाँ के स्टूडेंट्स में जो वाइब्रेंसी है, उससे ये मोटिवेट होंगे कि 100 साल की जो जर्नी थी उसमें कितने बड़े बड़े स्टालवर्ड्स यहाँ यूनिवर्सिटी से निकले हैं। और 108 मुल्क में हमारी अलुमनाई फर्टिनिटी है जो इस मुल्क और मिल्लत का नाम रोशन कर रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। जिन्होंने गुजरात में मुसलमानों को नरसंहार कराया, जिन्होंने मुसलमानों पर अत्याचार किए, जिन्होंने मुसलमानों की औलाद को कोख में ही मार दिया, जिन्होंने औरतों के हमल चीर चीर के बच्चों को काट दिया, जिन्होंने मुसलमानों की तुलना कुत्ते के पिल्ले से की, जिन्होंने किसान, दलित, अल्पसंख्यक पर अत्याचार करे, और जिनकी सरकार की बुनियाद ही मुसलमानों के खून पर रखी हुई है, क्या उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्वीकार करेगी? कभी नहीं करेगी। अगर नरेंद्र मोदी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 35,000 स्टूडेंट पूरी मुखालफत करेगा और एहतजाज करेगा, क्योंकि जिस तरीके से RSS ने और भाजपा ने देश में जहर घोलने की कोशिश की है, उससे देश को नुकसान हुआ है। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। जैसा भाई साहब ने PM मोदी को इनवाइट किया है 22 तारीख को सेंट्रल सेलिब्रेशन में, उस पर आपके क्या व्यूज़? नहीं, बहुत अच्छी बात है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना का 100 वर्ष मना रही है। 1920 में 17 दिसंबर को यूनिवर्सिटी का फंक्शन हुआ था, तो उसी कड़ी के तौर पर वाइस चांसलर साहब ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से उन्होंने संपर्क किया और 22 तारीख को ऑनलाइन जो हमारा समारोह है उसको संबोधित करेंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमोमरेटिव स्टैम्प, एक यादगारी टिकट भी जारी किया है, जिसका प्रधानमंत्री जी विमोचन करेंगे। तो उनके इस तरह के यहाँ आके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो फैकल्टी मेंबर हैं, उनसे उनका जो संबंध होगा और जो इंटरेक्शन होगा और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में जो बात होगी, तो एक बार फिर से हम लोग जो है प्रधानमंत्री जी के बहुत ही उनका शुक्रिया अदा करते हैं और यूनिवर्सिटी फैकल्टी जो है उनको सुनने के लिए और प्रधानमंत्री से अपना एक इस्टेब्लिश करने के लिए और हमारे कमेमोरेशन सेलिब्रेशन बहुत अच्छी तरह से हों, उसके लिए ज़रूरी है कि जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, भारत के राष्ट्रपति से भी बात हुई है वाइस चांसलर साहब की, तो ये दोनों लोग आके हमारी जो एक बहुत ही अच्छी उच्च शिक्षा की संस्था है, उसके लिए बड़े गर्व की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और एजुकेशन मिनिस्टर और इस तरह के अनगण्यमान्य लोग जो हैं हमारे सेलिब्रेशंस में शामिल हो रहे हैं। कोई विरोध भी हो रहा है? नहीं, यूनिवर्सिटी का कोई विरोध नहीं हो रहा है, तो सब लोग इसको वेलकम कर रहे हैं कि सेलिब्रेशंस जो होते हैं यूनिवर्सिटी सेंटेनरी सेलिब्रेशंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका कोई पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। तो यूनिवर्सिटी का 100 साल का सफ़र है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोगों ने इतना सफ़र तय किया। इस बीच में हमारे 2 भारत रत्न अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के 2 लोगों को, भारत यहाँ के जो छात्र थे उनको भारत रत्न मिला, डॉक्टर जाकिर हुसैन को, और जो बादशाह खां थे सरहदी गांधी के नाम से जो मशहूर थे। इसके अलावा हमारे बहुत से लोग हैं जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, सरस्वती सम्मान मिला, साइंस में भी बहुत से लोगों ने भटनागर प्राइज़ मिला और बहुत से FNA मिले, FNA की मेंबरशिप मिली। तो पूरी यूनिवर्सिटी के लिए बड़े गर्व की बात है कि हम 100 साल मना रहे हैं और इस अवसर पर प्रधानमंत्री और जो राष्ट्रपति हैं और तमाम गणमान्य लोग, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, सब लोग हमारे सेलिब्रेशंस का हिस्सा बन रहे हैं। कुछ छात्र सर विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि VC साहब के अर्थी यहाँ से ले जाके और नए गेट तक ले जाएंगे। नहीं, ये सब कहने की बात है, ऐसा कोई बिल्कुल मुखालफत नहीं हो रही है, सब लोगों ने इसका वेलकम किया है
और ये जो है यूनिवर्सिटी के सेलिब्रेशन से, इसका पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। जो भी एजुकेशन मिनिस्टर है, हमारे जो विजिटर हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो ये लोग हमारे सेलिब्रेशंस का हिस्सा बन रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है यूनिवर्सिटी के लिए भी, यूनिवर्सिटी के छात्रों के। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के अग्निशमन केंद्र में तैनात रविंद्र कुमार फायरमैन के खाते को हैकर द्वारा हैक करके 5,30,000 का चूना लगाने का मामला सामने आया है। दरअसल मूल रूप से एटा जिले के निवासी फायरमैन रविंद्र के मुताबिक उसका खाता SBI की मुख्य शाखा में है। पीड़ित फायरमैन ने एसपी सिटी को लिखित शिकायत देते हुए कहा कि उसके खाते से हैकर ने 40,000 की ऑनलाइन शॉपिंग कर ली और 4,90,000 का खाते पर लोन कराकर धनराशि बैंक से निकाल ली है। शिकायत के बाद एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत ने मामले को साइबर सेल को सौंप दिया है। किताब पासबुक अपडेट कराने गया तो उन्होंने किताब चढ़ाने वालों ने किताब चढ़ाई मेरी। उसके बाद में उन्होंने नई किताब बनाई तो उसमें उन्होंने मेरा एड्रेस फोटो प्रमाण कराने के लिए मैडम के पास भेजा। तो उन मैडम से जाके अपनी वो करा लो। और जब मैंने वहाँ कराया तो मैंने किताब चेक की तो उसमें मेरे 35,000 रुपये शेष थे। फिर मैंने उनसे पूछा कि मेरे 35,000 नहीं होने चाहिए, मेरे 70-72,000 रुपये होने चाहिए और ज़्यादा होने चाहिए। तब उन्होंने फिर अपना सिस्टम खोल करके चेक किया। तब उन्होंने बताया कि आपने तो पैसे निकाल रखे हैं आपने और आपने तो लोन ले रखी है 4,89,000 की। मैंने कहा भाई मैंने तो ली नहीं है कोई लोन हो, ये जो भी हुआ फ्रॉड हुआ वो कैसे क्या हुआ है। तब उन्होंने मुझे असिस्टेंट मैनेजर के पास भेजा। उनने चेक किया, उनने मेरे साइन मिलाने के लिए 2-3 जगह साइन कराए। उन्होंने लगभग कितना पैसा आपके निकल चुका खाते से? मेरे खाते से मैं लोन के जो लोन फ्रॉड में हुई है उसके साथ 5,30,000 के लगभग में हुआ। अच्छा, इसको लेके आपने शिकायत की? मैंने एसपी सिटी साहब से शिकायत की कल 17 को। आज कप्तान साहब और एसपी क्राइम साहब से शिकायत की तो उनने उनको क्राइम सेल वालों को बुलाया और उनने जांच के लिए वहाँ भेजा। और सीओ साहब को भी, सीओ बल्ला साहब को बुला करके उनको बताया कि आप प्रायोरिटी पे इसकी जांच करें और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा, जो आप बता रहे हैं कि मेरा नंबर रजिस्टर्ड था उसको भी चेंज कर दिया गया था उसमें से? हाँ, वो मेरा नंबर चेंज किया गया है। उस पर उन्होंने दिखाया तो उस पर मेरे ओरिजिनल साइन नहीं है। अच्छा, वो नंबर जो आप चल रहा है वो आपका ही था या किसी और का था? जो अब चल रहा है वो मेरा नंबर नहीं है। फायर ब्रिगेड के एक सिपाही द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है जिसमें उसने यह बताया है कि उसके अलीगढ़ में SBI मेन ब्रांच में जो खाता था उसमें से 40,000 रुपये निकाल लिए गए हैं, जो उसके द्वारा बताया जा रहा है कि उसमें नहीं निकाले हैं। इसके अतिरिक्त 4.9 लाख रुपए का लोन उसके खाते द्वारा लिया गया है, जिसके बारे में भी उसका कहना है कि ये उसके द्वारा नहीं लिया गया है। इन आरोपों के संबंध में जो एप्लीकेशन प्राप्त हुई है उस पर साइबर सेल द्वारा जांच की जा रही है और जो तथ्य पाए जाएंगे उनके आधार पर जांच के। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ डीएम चंद्रभूषण सिंह के नेतृत्व में सीडीओ अनुनय झा के द्वारा एक अभिनव पहल अलीगढ़ में की गई। डीएम श्री सिंह व सीडीओ श्री झा के द्वारा सामुदायिक शौचालय की देखरेख व साफ सफाई हेतु स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 6,000 रुपए मासिक मानदेय पर रोजगार दिए जाने के निर्णय को मुख्यमंत्री ने वीसी के माध्यम से आज पूरे प्रदेश में लागू किया है। अलीगढ़ के निर्णय को एक बार फिर पहचान मिली है, जिसे लेकर डीएम श्री सिंह ने पूरे जिले प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया है। सहायता समूह है, उनके समूहों को प्रदेश स्तर पर रिवॉल्विंग फंड की धनराशि दी गई है। उसी का सामूहिक वितरण का कार्यक्रम था और इसमें अलीगढ़ के लगभग 1100 समूहों को 4.5 करोड़ लगभग ये कुल है 1,007 समूहों को 4 करोड़ 41 लाख की धनराशि वितरित की गई है। और अलीगढ़ में जो स्वच्छता कार्य में जो दूरदर्शन की टीम ने जो यहाँ का प्रेजेंटेशन दिया था उसको भी यहाँ पे दिखाया गया और इसकी भी सराहना प्रदेश स्तर पर। हम लोग अपने स्तर से स्वयं सहायता समूहों को मजबूत, आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए शासन के निर्देशन में सारे कार्यक्रमों को संचालित कर रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलीगढ़ में लगभग 4 करोड़ 41 लाख 75,000 के CIF, RF, VO फंड, रिवॉल्विंग फंड ये सब दिया है मुख्यमंत्री जी ने। और अलीगढ़ के 2 महिला समूह श्री दयानंद स्वयं सहायता समूह और श्री राम स्वयं सहायता समूह को अब इसका अभिनंदन भी किया है। दयानंद स्वयं सहायता समूह काम करती हैं सामुदायिक शौचालय के रखरखाव में और श्री राम स्वयं सहायता समूह जो है वो काम करते हैं उचित दर
विक्रेता के कार्य में, और इसका अभिनंदन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिला प्रशासन को ये निर्देश दिया है कि इन महिला समूह को और सशक्त करके इनकी आय में वृद्धि और इनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इम्प्रूवमेंट पे हम लोग कार्य करें। जी बताइए। मेरा नाम गौरा देवी है। मैं श्री राम स्वयं सहायता समूह से कार्य करती हूँ। मुझे कोटे की उचित दर की दुकान मिली है, उससे मैं अपना परिवार चलाती हूँ। और मुझे NIC ऑफिस से मुख्यमंत्री से बात करने का अवसर मिला है और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरा रोज़गार लगाया है उन्होंने। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिले में छात्र राजनीति एक बार फिर जोर पकड़ रही है। कॉलेजों में छात्रों की तरह तरह से हो रहे भाषण के विरुद्ध नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। NSUI ने छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, जिन पर जिले के छात्र किसी भी तरह की समस्या को अवगत करा सकते हैं। वरुणालय में शुक्रवार को NSUI के छात्र नेता रंजन राणा, जियाउर रहमान, एडवोकेट और जिलाध्यक्ष हनी यादव ने प्रेस वार्ता कर छात्रों के मुद्दे पर आवाज बुलंद की। NSUI ने डिग्री कॉलेजों सहित निजी कॉलेजों में छात्रों के शोषण पर चिंता व्यक्त की और योगी सरकार को छात्र विरोधी बताया। छात्रों की समस्याओं को लेकर दिए गए हैं, जिसमें कि पहला नंबर मेरा है 7060390589। दूसरा हमारे विकास यादव जी का है 67362277 और इसके साथ ही एक तीसरा नंबर और 9454391714 हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। जिससे कि आपने पिछले भी देखा होगा, उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश था कि बगैर परीक्षाओं को सबको प्रमोट किया जाएगा। उसके बावजूद भी मंगलायतन विश्वविद्यालय में परीक्षाएं कराई जा रही थी, जिसको लेकर के NSUI ने भूगोल छेड़ा, SDM साहब का घेराव किया, वहां पर धरने भी दिए। इसी तरीके से आगे छात्रों को जो भी परिस्थितियां होंगी, जो भी परेशानियां होंगी, उसकी छात्रों की आवाज़ को NSUI पुरजोर तरीके से उठाएगी। ये प्रदेश भर में होगा कर या अलीगढ़ के लिए? अभी हमने अलीगढ़ में स्टार्ट किया है, बाकी प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश अनुसार पूरी बात कराने का। दूसरा जो हमारा एक बड़ा अभियान है, हमारे जिला अध्यक्ष हनी यादव जी के और रंजन जी और KP सिंह जी के साथ जो तय हुआ है, वो ये हुआ है कि प्राइवेट कॉलेज कोरोना के समय में जब आदमी अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, जब उसके पास खर्चे के पैसे नहीं है, गवर्नमेंट ने कह दिया कि सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाएगी। इसके बावजूद जो निजी कॉलेज हैं, जो इंजीनियरिंग और जो तमाम एजुकेशन कॉलेज हैं, जो माफिया हैं शिक्षा के, वो ट्रांसपोर्ट की फीस और लाइब्रेरी की फीस और आपके हॉस्टल की फीस और तमाम तरीके के फाइन लगा करके छात्रों के ऊपर डकैती डालने का काम कर रहे हैं, उनको लूटने का काम कर रहे हैं। हम लोग ऐसे शिक्षण संस्थानों के खिलाफ व्यापक स्तर पर आंदोलन छेड़ेंगे, लेकिन छात्रों का उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। माफिया कौन है? शिक्षा माफिया जितने जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो व्यापक स्तर पे हम लोग जब अगली बार आपसे मुलाकात करेंगे, उनका खुलासा भी करेंगे। हमारा कहना यह है जिला प्रशासन से और भाजपा की गवर्नमेंट से, यूपी की योगी सरकार से, कि ऐसे छात्रों के उत्पीड़न को रोका जाए और कॉलेजों के लिए एक स्पेशल एडवाइजरी हो कि अगर ट्यूशन फीस के अलावा कोरोना लॉकडाउन में अगर उन्होंने किसी तरह की फीस ली, चाहे वो जब ट्रांसपोर्ट चलाई नहीं, कॉलेज चलाई नहीं, तो कहा कि आप ट्रांसपोर्ट फीस ले रहे हो। जब हॉस्टल में बच्चे रहे नहीं तो आप हॉस्टल फीस क्यों लेंगे? जब लाइब्रेरी का उपयोग किया ही नहीं तो आप लाइब्रेरी की फीस क्यों लेंगे? ये तो एक तरह से छात्रों का शोषण है, उत्पीड़न है। और इससे जो प्रभावित है हर तरह का छात्र है, किसान का बेटा भी है, मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा भी है, मजदूर का बेटा भी है, वो फीस कहां से देगा? हमारा कहना है कि जो इस तरह की निजी शिक्षण संस्थान इस तरह की जो हरकत कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करे और एक कमेटी बना करके ये तय करे कि किसी भी तरह से छात्रों का शोषण और उत्पीड़न नहीं हो। आपकी तरफ से, NSUI की तरफ से छात्रों का शोषण रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? कदम हमने 3 हेल्पलाइन नंबर आज जारी कर दिए और जो भी छात्र इस पे समस्या दर्ज कराएगा, हम लोग उसकी समस्या का समाधान करेंगे। ये हेल्पलाइन नंबर तो पहले भी जारी हो चुके थे। नहीं, हेल्पलाइन नंबर NSUI ने पहली बार जारी करे हैं अलीगढ़ में, और कोई भी आप जो है एक बार ट्राई भी कर सकते हैं कि अगर कोई समस्या बताएगा तो हम लोग वहां पहुंचने का काम करेंगे, उसको उसकी समस्या का समाधान कराने। कितनी देर में समस्या का समाधान होगा? समस्या का समाधान जो जितना टाइम उसके पास पहुंचने में लगेगा और जितना टाइम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने में लगेगा, उतनी देर में समस्या का समाधान होगा। अगर जिला प्रशासन छात्रों की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं होगा
तो मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूं कि छात्र अलीगढ़ के डीएम को घेरने का काम करेंगे, कमिश्नर को घेरने का काम करेंगे, जो यहाँ पे जो एडी बैठते हैं एजुकेशन के जो। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।